मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। रामचरितमानस की ये कथा के तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा नंबर 31 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धारुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सीता हरण तात जने कहो पिता सन जाय, जो में रामत कुल सहित कहीं दसानन आय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस तरह से लिखते हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देह तजे धरे हरि रूपा, भूषण बोपट पीति अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुत करत नैन भरे बारी। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण तथा पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू जल भर कर वो स्थिति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण पीरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सरमंडन मही। पाथूद गाद सरोज मुकुरा, जीव आयत लोचनम। नितिनो में राम कृपाल बाहु, विशाल भवमय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुभव में आप निर्गुण है और सगुण है और शक्ति गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले एवं भव भय से छुड़ाने वाले हे कृपालु श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। बलम प्रेमेयम नादिमुजम व्यक्तमेकम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद्वहर विघ्नानन धरणीधरम। जय राम मंत्र जपति संति अनंत जन्म निरंजनम। नितिनो में राम अकाम प्रिय कामादि कल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एवं अगोचर। गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण और सुख दुख हर्ष शोकाद दोनों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति है, पृथ्वी के आधार है। और जो संत राम नेत्रों को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन में आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय आदि दुष्टों प्रवृत्तियों के दल का दलन करने वाले मैं श्री राम जी को नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कय गावहीं। कर ध्यान गेन ज्ञान वैराग, जोग अनेक मुनि जे पावहीं। सुप्रगट करुणा कंद सोवा, बृंद अग जग मोहि। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग, बहु छवि सोहि। जिनकी श्रुतियां निरंजन माया से भरे, ब्रह्म व्यापक, अनिर्वकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि के अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे
हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि की शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन कर करत मन को बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी ममूर बसो सो समन संसत जासु कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है, सदा शीतल शांत है, मन तथा इंद्रियों सदा बस में करते हुए जोगी बहुत साधन करने पर भी जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगे वर गीत गयो हरिनाम ते की क्रिया जथोचिते निज कर की नी राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा द्रवहो दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इस काल से लिखते हैं। अखंड भक्ति का वर मांग कर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चिति अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध यदम खग आम से भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीत बच्चियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी हर तज होए विषय अनुरागी। पुन सीतै को जत दो भाई चले विलोकत मन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन वो खग मृग तय गज पंचानन। आवत पंत कवंद निवाता ते सब की कई साप की बाता। वह सगरवन लता और वृक्षों से हरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कमंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोह दीनी सापा प्रभु पद पेख मिटा सुबापा। सुन गंधर्व कहो में तोई मोहित सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया, अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी जो करे फूसर सेव। मोहि समेत विरंच शिव बसे ताके सब देव। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा द्रवहो दशरथी अजय बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं।
आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। कथा समाप्ति होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धन्यवाद। जय श्री राम।